नमस्कार दोस्तों, मैं रवि भूषण अपने YouTube चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यूपी में वैकेंसियों का दौर शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में हम लोग देखेंगे कि यूपी सरकार द्वारा जो अलग अलग वैकेंसियां निकाली जा रही है वो कौन कौन सी वैकेंसीज है और उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, उसके सिलेबस क्या है और उसमें क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हम सिलेक्शन पा लें। तो यूपी पीसीएस के द्वारा भी आरओ के एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा यूपी पीसीएस ने जीआईसी का फॉर्म भरवाया था। इसके अलावा यूपीएसआई का भी वैकेंसी आ चुकी है। यूपी टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन जो आज हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो यूपी आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं आपके सारे आज डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें टोटल सीट्स की संख्या कितनी है, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर के लड़के में असमंजस है कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आवश्यकता है या नहीं है। सीट से हमारी स्टेट इसका सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स और मेंस में क्या सिलेबस होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारा जो स्ट्रेटजी है, प्लान है, किस प्रकार हम अपना स्ट्रेटजी बनाएं कि हम यूपी पीसीएस के द्वारा जो आरओ के एग्ज़ाम होता है उसमें सिलेक्शन प्राप्त कर सके। 2021 और 22 जो ईयर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर है यूपी सरकार के लिए, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसियाँ जो निकाली गई है, यूपी पीसीएस के द्वारा हो, यूपीएसआई है, टीजीटी पीजीटी है, तो इसमें एक सीट तो हमारा बनता ही है। तो आज हम चलिए डिस्कस करते हैं आरओ में। इसमें आरओ में जो टोटल सीट्स हैं, ये टोटल सीट्स हैं आपका 337 सीट्स। अभी तक गवर्नमेंट आयोग के द्वारा बताया गया है कि 337 सीटों के लिए एग्जाम होगी, लेकिन ये प्रबल संभावनाएं है कि ये 336 सीट्स बढ़ करके 500 प्लस होने की प्रबल संभावना है। लेकिन अभी जो 337 सीट्स है इसमें आरओ की कुछ सीट्स है, कुछ एआरओ की सीट्स है। तो आरओ की जो सीट्स है और एआरओ की सीट्स है, यही एआरओ जब प्रमोट हो जाते हैं तो आरओ बन जाते हैं, समीक्षा अधिकारी बन जाते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो सीट्स है 337। इसमें जो आरओ की सीट्स है और एआरओ की सीट्स है, दोनों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। तो आरओ की जो सीट्स है आपका इसमें 228 आरओ की सीट्स है और 109 के आसपास एआरओ की सीट्स हैं, एआरओ की वैकेंसीज है। आरओ में याद रखिएगा कोई ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। नो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ आरओ। ओनली जनरल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर आरओ एग्जामिनेशन। जनरल इसमें क्या चाहिए, केवल जनरल ग्रेजुएशन है, आपका ग्रेजुएट है, देन यू कैन अप्लाई फॉर आरओ समीक्षा अधिकारी। और जो एआरओ है सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें आपको ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। इसके अलावा इसमें आपको टाइपिंग की आवश्यकता है। अगर आप इसके लिए टाइपिंग आते हैं हिंदी और इंग्लिश में और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है और सिंपल ग्रेजुएट है तो आप एआरओ के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आरओ के लिए कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये 337 सीट्स हैं अभी तक। और इसमें अगर हम प्री से मेंस के लिए अगर हम जाना चाहते हैं, फ्रॉम प्री टू मेंस अगर हम प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जो सीटें हैं इसमें हमें इसके अंदर 13 टाइम्स वैकेंसी, 13 टाइम्स लोग क्वालिफाई होते हैं मेंस एग्जाम्स के लिए। 13 टाइम्स जो सीट्स रहते हैं उसके 13 टाइम्स आप लड़के लोग, स्टूडेंट्स लोग मेंस में बैठते हैं। तो आप ये काफ़ी है, समय भी काफ़ी आपके पास कि आप है सो प्री एग्ज़ाम जो आरओ को हो, आरओ हो, उसका अगर आप 4 मंथ्स स्ट्रेटजी बनाते हैं, 4 महीना 120 डेज स्ट्रेटजी बनाते हैं तो इजीली आपका ये जो एग्ज़ाम है आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमने सीट्स का लिए देख लिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लिया। अब हम सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद जितने भी क्वेरीज हैं हम कैसे पढ़ेंगे, हमारा स्ट्रेटजी क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें जो हिंदी है एक वाइटल रोल प्ले करता है। और यूपी के जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट है जिन्हें अंग्रेजी नहीं आता है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदी बेल्ट के लिए ही वैकेंसीज अक्सर निकाली जाती है आरओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आरओ में जो एक पेपर होता है इसमें पेपर 1 जो होता है प्रीलिम्स का और पेपर 2 में भी जो पेपर होता है उसमें हिंदी कंपलसरी है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
ये भी याद रखिएगा। तो जो अब हम सिलेबस के बारे में तो देख ही लिया, अब हम थोड़ा सा इसका सिलेबस प्री और मेंस का क्या स्ट्रेटजी है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं जिसमें से 140 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पेपर 2 हिंदी के होते हैं जिसमें से 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 200 मार्क्स का हो गया। प्रीलिम्स में पेपर 1 में आपका क्या आएगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आएगा आपका जनरल स्टडीज जीएस, और पेपर 2 में आपका आता है हिंदी। अगर आप हिंदी पे भी फोकस करना पड़ेगा आपको, तो आप आराम से ये 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं जनरल स्टडीज में। जो कट ऑफ जनरली जाता है 16-17 का जो कट ऑफ गया था वो आपका था 130 टू 140 था। तो 135 टू अगर आप 140 मार्क्स ले आते हैं आउट ऑफ 200, देन यू आर इन द सेफ जोन। तो पेपर 1 का जो जनरल स्टडीज है जिसमें से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, और पेपर 2 जिसमें हिंदी पूछा जाता है, और हिंदी में कुछ नहीं आता है, सिंपल पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आता है, तत्सम तद्भव आता है, लिंग आता है, अलंकार आता है, रस आता है। अगर ये सब आप हिंदी में पढ़ लिए तो आप बिल्कुल ये एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखता हूं अगर 120 में अगर आपका 90-95 प्लस आता है, और हिंदी जो इजी है इसमें अगर आपका 50 प्लस भी आ जाता है, तो आप 140 के आसपास है, तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पेपर 1 जीएस है, पेपर 2 हिंदी है। मैंने बता दिया जीएस में कैसे पढ़ेंगे, मैं आगे बता रहा हूँ कि पॉलिटी में कौन सा बुक पढ़ना है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में कौन सी बुक्स को हम लोग रेफर करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, उसको मैं आगे बता रहा हूँ। लेकिन प्रीलिम्स के लिए बता दिया। अब मैं थोड़ा मेंस के लिए दिखा देता हूँ मेंस में क्या होता है। मेंस का मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि मेंस का स्ट्रेटजी क्या होता है, लेकिन अभी मैं प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। लेकिन एक ओवरव्यू में अगर मेंस का लेता हूँ तो मेंस टोटल कितने मार्क्स का आता है, 400 मार्क्स का आपका मेंस का पेपर होता है। इसमें भी पेपर 1 जनरल स्टडीज और पेपर 2 हिंदी होता है। और यहाँ पर देखते हैं तो पेपर 2 जो हिंदी है ये वाइटल रोल प्ले करता है, और इसमें मेंस निकालने के बाद आपको कोई भी इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंस ओनली आप ROARO पोस्ट ले सकते हैं। मेंस में जो 400 मार्क्स है, इसमें जो जनरल स्टडीज है ये 120 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, और हिंदी के 280 क्वेश्चंस रहते हैं। ये जो जीएस है 120 क्वेश्चंस ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, नॉट सब्जेक्टिव टाइप। इट इज ओनली ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। आपको केवल क्वेश्चन देख करके टिक करना है। और हिंदी में 280 क्वेश्चंस में आपको इसमें सब्जेक्टिव भी है, ऐसे भी लिखना है, ऑब्जेक्टिव भी है। सब्जेक्टिव में आपको ऐसे लेटर लिखना पड़ेगा, सरकारी पत्र लिखना पड़ेगा, सारांश लिखना पड़ेगा, और एक पेपर है निबंध का, आपको निबंध लिखना पड़ेगा। और ये निबंध आपको इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी भाषा में लिखना पड़ेगा, अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखना पड़ेगा। इसीलिए हिंदी छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है। और एक तीसरा होता है जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर, इसमें व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपका हिंदी में सब्जेक्टिव हो गया ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव। निबंध 3 निबंध आएंगे लिखने के लिए, और वो टोटल 120 मार्क्स के हो जाएंगे। 100, 100, 200, 220, और ये 60 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये मेंस का सिलेबस हो गया। अब हमको स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। अगर आज से हम बात करें, अभी फॉर्म जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2021 लास्ट डेट है ROARO का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तब तक आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आज 18-19 मार्च चल रहा है, 18 मार्च चल रहा है। तो अगर आप अप्लाई कर देते हैं, और इसका स्ट्रेटजी आज से अगर 4 मंथ अप्रोक्स, इसका अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त में इसका एग्जाम लेने की संभावना है। अभी नोटिफाइड सुन लिखा गया है, लेकिन इसका एग्जाम लेने की संभावना जो है आयोग के द्वारा अगस्त में इसका एग्जाम लिया जा सकता है। तो आपके पास 4 महीने का समय है। 4 मंथ्स स्ट्रेटजी आपको बनाना पड़ेगा।
120 डेज स्ट्रेटजी कि आप किस प्रकार पढ़ें, क्या क्या पढ़ें कि आप है सो एक श्योर शॉर्ट सिलेक्शंस आरओ में ले सकते हैं। इसमें ना ही इंटरव्यू है, ना ही यूपी पीसीएस मेंस की तरह लंबे लंबे आंसर लिखने पड़ेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। सिंपल जीएस पढ़िए, सिंपल हिंदी पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, साइंस पे थोड़ा फोकस कीजिए और आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शंस है। तो मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ कि यूपी पीसीएस आरओ के द्वारा जो वैकेंसी, जो आरओ की वैकेंसी है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को पढ़ें कैसे कि इसको हम एग्जाम को क्लियर कर लें। तो इसका स्ट्रेटजी में देखिए, आपको कुछ स्ट्रेटजी प्लान के साथ काम करना पड़ेगा। आप 120 दिन का प्लान बनाइए, 120 डेज का प्लान बनाइए। सिलेबस को अच्छी तरह पढ़िए। सिलेबस में सारा कुछ दिया हुआ है कि हमें क्या पढ़ना है, पर्यायवाची से कितने सब क्वेश्चंस आएंगे, तत्सम तद्भव से कितने क्वेश्चंस आएंगे, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चंस आएंगे, सारा कुछ दिया हुआ है। तो मैं बता रहा हूं किस प्रकार पढ़ा जाए, 120 डेज का क्या प्लान होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स पर डे अगर आप स्टडी करना होगा। आपको आज से आपको 4 to 5 आवर्स पर डे स्टडी करना पड़ेगा। 4 से 5 घंटा अगर आप 4 महीना तक मेरी बात मान के पढ़ लिए, सिस्टमेटिक वे में पढ़ें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ें, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। 4 से 5 घंटा पढ़ना है, हिंदी पे फोकस करना है, हिंदी को नेगलेक्ट नहीं करना है क्योंकि यही आपका जो है नंबर उठा के देगा, हिंदी उठा के देगा। और करंट अफेयर्स को भी नेगलेक्ट नहीं करना है, करंट अफेयर्स को भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस रूटीन में लाना पड़ेगा। अगर करंट अफेयर्स को भी अगर रूटीन में ला दिए, 4 से 5 घंटा पढ़िए, हिंदी को डेली 1 घंटा समय दिए, तो आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शंस हो जाएगा। अब कौन कौन सी किताब रेफर करना है, पॉलिटी में कौन सा किताब रेफर करना है, हिस्ट्री में कौन सा, ज्योग्राफी में कौन सा, इकोनॉमिक्स के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, हिंदी के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, उसको देखते हैं। फर्स्ट आता है पॉलिटी के लिए। ये कुछ वास्ट नहीं है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत उठा लीजिए, ब्रिज किशोर शर्मा उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए और इसके साथ एक स्टैंडर्ड बुक के साथ आप क्या कीजिए, एक स्टैंडर्ड बुक के साथ आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि पॉलिटी में कोई हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आता है, जनरल क्वेश्चंस आता है जो आपको श्योर शॉर्ट एक बार पढ़ने से आपका बन जाएगा। पॉलिटी की खत्म हो गया। करंट अफेयर्स मैंने बता दिया, उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा। इसके अलावा साइंस से आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं किसी भी आयोग के द्वारा, कोई भी स्टेट के द्वारा, उसमें साइंस पे खासा ध्यान दिया जा रहा है। तो साइंस से क्वेश्चंस आपको पढ़ना पड़ेगा, साइंस का थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो परीक्षा वाणी का जो पुनरावलोकन आता है, अगर आप उसको पढ़ लिए, परीक्षा वाणी का पुनरावलोकन, घटना चक्र का पुनरावलोकन आता है, अगर आप उसको पढ़ लिए तो साइंस सफिशिएंट हो जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए जो बुक है वो मुकेश बर्णवाल सर की हिस्ट्री की बुक है। हिस्ट्री के लिए आप मुकेश सर की बुक को रेफर कर सकते हैं। मुकेश सर की बुक, मेरे विश्वास मानिए, हिस्ट्री की जो बुक है मुकेश सर की, उसके हर लाइन में क्वेश्चंस है। जो भी जितने भी कंपटीशन होते हैं आप उसके पेपर उठाइए, मुकेश सर की किताब उठाइए, सारा क्वेश्चंस उसमें मिल जाएगा। तो वो इस प्रकार का ऐसा नोट्स है, ऐसा बुक है जिसमें सारा क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, हर लाइन में क्वेश्चन है। अगर आप मुकेश सर का हिस्ट्री का बुक ले लीजिए तो उसका आपके पास होगा, अवेलेबल होगा, या फिर आप दुकान शॉप से उसको बाई कर सकते हैं। तो आपको एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न के लिए फिर कोई भी बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप रेफरेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मुकेश सर के अलावा, इसके अलावा एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिए। हिस्ट्री इससे बाहर नहीं जाएगा। साइंस के लिए मैंने बता दिया, घटना चक्र का पुनरावलोकन पढ़ लीजिए। पॉलिटी के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइए। ये 3 सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी देखते हैं तो ज्योग्राफी के लिए महेश सर की बुक उठा लीजिए, महेश सर की बुक अगर आप उठा लेते हैं, उसको पढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। अब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स से दूर नहीं भागना है। सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, यूपीएससी की तरह क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में नहीं रहते हैं। सिंपल करंट बेस्ड या कुछ सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, या तो आपको इन्फ्लेशन से दे दिया जाएगा, बजट से, नेशनल इनकम से, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी से, बैंकिंग सिस्टम से, इससे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के रहते हैं और ये इजी क्वेश्चंस रहते हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल एक बार पढ़ना है, समझना है और उसको बना देना है।
अगर इसके अलावा आपके पास खुद का नोट्स है, सेल्फ मेड नोट्स है, तो उस पर ज़्यादा प्रेफर कीजिए, क्योंकि जो सेल्फ मेड नोट्स है वो आपको इजीली समझ में आएगा, आपको कोई भी डाउट क्लियर रहेगा। तो आप पहले से खुद अगर सेल्फ नोट्स बनाए हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उसको भी ज़रूर पढ़ा कीजिए। ये मैंने आपको जनरल स्टडीज़ के बारे में बता दिया। अगर आप हिंदी के बारे में देखते हैं तो हिंदी का एक किताब उठा लीजिए, हरदेव बहारी का बुक उठा लीजिए, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा हरदेव बहारी के लिए। इसमें पढ़ना क्या है, रेगुलर अगर 1 घंटा हिंदी पढ़ते हैं जिसमें से अलंकार पढ़ना है, रस पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तद्भव, तद्भव, तत्सम तद्भव, ये सब पढ़ना है तो आपका श्योर शॉट हिंदी में भी सिलेक्शन हो जाएगा। और हिंदी ही है जो आपको मार्क्स उठा कर देगा। ये हो गया किस प्रकार कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कितना पढ़ना है। 4-5 घंटा मैंने बता दिया पढ़ना है। करंट पे फोकस करना है, करंट को नेगलेक्ट नहीं करना है, साइंस को नेगलेक्ट नहीं करना है, हिंदी को नेगलेक्ट नहीं करना है। ये सब हो गया आपको नंबर देने वाले सब्जेक्ट्स हो गए। अगर इस प्रकार आप पढ़ते हैं, आज से तैयारी करते हैं, तो यूपी पीसीएस आरओ की जो अगस्त में संभावना एग्जाम लेने का, उससे आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। और इसका खास बात यह है कि अगर आप प्री के बाद मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं और मेंस में बैठ करके मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको वहां पर कोई इंटरव्यू फेस करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल है, केवल पढ़ना है और पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो मैंने बता दिया। बीच बीच में मैं भी बता दूंगा कि पॉलिटी से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, साइंस से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से आधुनिक भारत में कहाँ से आते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना है, ह्यूमन ज्योग्राफी के मुकाबले, फिजिकल ज्योग्राफी के मुकाबले इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी फीचर्स हैं उसको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, इन्फ्लेशन, बजट, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बाहर जाते नहीं बैंकिंग सिस्टम के अलावा। आप अगर इतना पढ़ लिए, 4 महीने का समय है आपके पास, हिंदी भी पढ़ लिया आपने, तो छूटा क्या, कुछ छूटा नहीं। अगर सिलेक्शन लेना है तो एक एग्जाम को फोकस करके पढ़िए। इसके अलावा ये जो आपने जीएस इतना सारा बुक पढ़ा, ये स्ट्रेटजी से पढ़ा, तो क्या ये आरओ के साथ ये आरओ में ही काम आएगा? नहीं। आरओ के अलावा जितने भी यूपी के वैकेंसीज हैं, अलग स्टेट के वैकेंसीज हैं, उसमें भी आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो उसमें आपको लाभदायक रहेगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं तो आप श्योर शॉट सिलेक्शन लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि आज दोस्तों के साथ पार्टी कर लिया, कल घूमने चला गया, कोरोना का बहाना है। इस तरह कुछ बहाना नहीं बनाने की आवश्यकता है। घर में रह करके आराम से पढ़ना है। जहां भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप बेहिचक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8687053643। इसके अलावा मैं इस वीडियो के लिंक में अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा। अब वहां से भी बहुत सारे आपको मैटर मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, करंट के मैटर मिल जाएंगे, 1 लाइन क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डेली अप टू डेट मिल जाएंगे। वहां से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। इसके अलावा मैं मेंस का स्ट्रेटजी बहुत जल्दी लाने वाला हूं, और मैं जो 120 डेज का स्ट्रेटजी है उसको मैं किस प्रकार हर सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं खुद ही आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसके अलावा झारखंड का पीसीएस का एग्जाम भी फिलअप हो रहा है। उसका लास्ट डेट शायद 1-2 दिन और है, 21 को लास्ट डेट है। तो जिसने नहीं भरा है झारखंड पीसीएस का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि झारखंड के लिए मेरा 5 डेज का केवल झारखंड स्पेशल का क्रैश कोर्स चलाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, और जो उसमें झारखंड के बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे उसको मैंने खुद का नोट्स बनाया है, मैं उसे खुद से पढ़ाऊंगा। इसके अलावा यूपी बजट से रिलेटेड, यूपी से जितने क्वेश्चंस आते हैं, यूपी स्पेशल हो गया, यूपी का सेंसस हो गया, और यूपी का बजट हो गया, इस पे मेरा बुक भी निकलने वाला है, और इस पे मैं खुद लेक्चर लेने वाला हूं, जिससे आपको यूपी रीजनल से आपको कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूं। थैंक यू।